ओके, हर्बेरियम। देखो हर्बेरियम है क्या, एक शीट होती है, ठीक है, एक शीट होती है जिसपे क्या करते हैं हम, किसी भी प्लांट के या प्लांट के पार्ट को ड्राई करते हैं। बच्चों क्या करते हैं पहले, ड्राई ड्राई है ना, ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, एंड प्रिजर्व और वेरी गुड मुस्कान, और उसको क्या कर देंगे बच्चों, प्रिजर्व, ठीक है, एक शीट पे। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है, Poisoning with the mercury chloride. सॉरी, By poisoning it by mercury chloride. यस यस, इसको एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड, उससे इसको पॉइजन करके हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि यहां पर एक लेबलिंग होती है, ठीक है बेटा, और इस लेबलिंग में आपको मिल जाते हैं डेट, दूसरा प्लेस, बोटेनिकल नेम और लोकल नेम। हाँ बेटा क्या बोले बच्चे, जीनस स्पीसीज, हाँ बोटेनिकल नेम में आ गया ना वो, Collector's name. कलेक्टर्स नेम, वेरी गुड, Place of collection. English name. Family. या इंग्लिश नेम and family. These are the information which need to be given for the herbarium. ठीक है बेटा, चलो आज का भी होमवर्क लिख लो। साइज ऑफ हर्बेरियम, इधर का क्या साइज होता है, इधर का क्या साइज होता है, बात समझ गए? Sir, यस सर। the length is 16.5 inch. Width is 11.5 inch. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो इसे, कन्वर्ट इज इनटू सेंटीमीटर। ऑक्सियस क्या नाम था आपका बेटा? ओके, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ। तो व्हाट इज हर्बेरियम? 29 सेंटीमीटर। बाय मर्क्यूरी क्लोराइड ऑन शीट्स, ठीक है, शीट्स पे हम लोग इसको प्रिजर्व करके रखते हैं बाई मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, क्या बताया बेटा साइज? सर 41 सेंटीमीटर टू 29 सेंटीमीटर। सर 41 सेंटीमीटर टू 29 सेंटीमीटर। 29 बाय 41 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड साइज ऑफ यस सर। हर्बेरियम शीट। ठीक है बच्चों, 41 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। यस सर। यस नाउ सेकेंड थिंग इज बोटेनिकल गार्डन। देखो बोटेनिकल गार्डन वो जगह है जहां पर आप लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करके रखते हो फॉर द रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं इनको रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, कलेक्ट करके रखते हैं, है ना। करके रख। हाँ, तो लिखते क्या है, प्लेस वेयर ए लिविंग प्लांट is kept for identification and reference। ठीक है बच्चा, आइडेंटिफिकेशन और रेफरेंस के लिए रखे जाते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और है कि इसका मेन एम क्या है, मेन एम ऑफ बोटेनिकल गार्डन बोटेनिकल गार्डन इज टू सेव द ट्री। हाँ, इसको क्या कहते हैं हम, एक्स टू प्रिजर्वेशन। बात समझ में आई? यस सर। एक्टिव प्रिजर्वेशन यानी कि उसको वहां से हटा के दूसरी जगह पे प्रिजर्व कर लेना, ये क्या कहलाएगा बच्चे,
एक्स सीटू एक्स सीटू। इन सीटू प्रिजर्वेशन में क्या होता है, उसी जगह पे प्रिजर्व कराया जाता है, तो Conservation. इन सीटू बॉटनिकल गार्डन का मेन होता है। अच्छा, हर जैसे पेड़ लगा होगा, उस पेड़ पे एक लेबल लगा होगा, यहाँ पर जो, हाँ बेटा, So it will be conservation instead of preservation. सॉरी, हाँ, कंजर्वेशन, यस 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 यस, कंजर्वेशन, नॉट प्रिजर्वेशन। प्रिजर्व तो फिर डेड हो गया ना फिर वो। Yes. करेक्ट करेक्ट, कंजर्वेशन, ठीक है, एक्स-रे2 कंजर्वेशन, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो प्लांट्स लगा होगा, यहाँ पर एक लेबलिंग होगी जिसमें उसका क्या नाम होगा बेटा, Family name, genus name, species name. बॉटनिकल नेम प्लस Scientific name. फैमिली, ठीक है। तो ये आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लो बेटा, फिर मैं इस पे 3 बॉटनिकल गार्डन आपको लिखा दूं जो पूछे जाते हैं। सर लिख लिया। लिख लिया। तो सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है वो है आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन इंग्लैंड, ठीक है। मांडवी, 7:30 अगला कौन सा है बेटा, Indian Botanical Garden. Botanical Garden. इंडियन बोटेनिकल हावड़ा। गार्डन, कोलकाता हावड़ा, है ना। हावड़ा वेस्ट बंगाल, कोलकाता भी लिखते हैं इसको, ठीक है। Yes, sir. तीसरा बेटा, नेशनल बोटेनिकल National Research लखनऊ Lucknow, India. नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है ये, लखनऊ इंडिया लखनऊ इंडिया, ठीक है बच्चों। यस सर ओके ग्रेट, तो ये हो गए आपके बॉटनिकल गार्डन, क्लियर। Yes, sir. Museums. अब आगे पढ़े हम म्यूजियम। Yes, sir. Yes, sir. So the Lloyd Botanical Garden. बहुत सारे हैं ऐसे तो, बहुत बहुत हैं, 15-20 हैं, सभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। So it is listed in NCERT. ओके, लियोर्ड, Yes, sir. The Lloyd Botanical Garden, Darjeeling. ओके, चलिए लिख दिया, ठीक। बायोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है। होता क्या है बायोलॉजिकल म्यूजियम, यहाँ पर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड Plants and Plant animals. and animal for study and And- reference. Arts. एनिमल Animal फॉर specimens. Study and reference. स्टडी एंड रेफरेंस, ठीक है बेटा। तो ऐसी जगह जहां पर आप प्रिजर्व करके रखेंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे, बायोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो इस म्यूजियम में आपको क्या मिलता है बच्चों, स्पेसिमेन मिलेंगे, ठीक है, जो कि प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में होंगे, जैसे कि आपका फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन, ठीक है। Yes, अब sir. ये आपने देखा होगा, बहुत सारी लैब ऐसी होती हैं जहां पर स्पेसिमेन पड़े होते हैं जार में और लिक्विड होता है इसके अंदर, ठीक है। दैट लिक्विड इज फॉर्मलिन और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है बेटा। Yes, sir. दूसरी चीज क्या मिलेंगे, ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, Animals. ठीक है। और इसको मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा स्लाइड, इनमें बेटा आपको मिलते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें सवाल भी आता है नीट पे, इंसेक्ट। इंसेक्ट कैसे प्रिजर्व करे जाते हैं इसमें, So by pinning in a small box. Box is हम्म। after collecting, killing and एक pinning. बॉक्स होता है जिसका नाम होता है, कुछ नाम नहीं होता, इसको क्या कहते हैं, इंसेक्ट बॉक्स, ठीक है। इस इंसेक्ट बॉक्स में क्या करोगे आप, पहले इंसेक्ट को क्या करोगे बच्चों, Collect, Collect. Collect. उसके बाद किल करोगे, killing and उसके pinning. बाद
पिन लगा के इस बॉक्स में लगा दो, जैसे कि ये लग गई एक बटरफ्लाई सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट कलेक्ट, किल एंड पिन, ये करना है आपको। ये क्या हो जाता है, कलेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ इंसेक्ट। Insect. ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. स्टफ लार्जर एनिमल को क्या करोगे, स्टफ दी लार्ज Animal बड़े एनिमल्स and को, birds. हाँ जो बर्ड्स हैं उनको भी आप स्टफ करके रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कलेक्शन किसका, Skeleton. स्केलेटन का। Skeleton forms. Skeletons Okay. of animals. यस, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये आपके कहाँ मिल जाएंगे, सबके सब म्यूजियम में। ठीक है बेटा, अगली चीज क्या है बेटा, Zoological park. Zoological park. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कौन से जानवर रखे जाते हैं, Wild animals. Living wild animal. एनिमल्स रखे जाएंगे जो कि किस में रखे जाते हैं, अंडर ह्यूमन Care. केयर। Here. अंडर ह्यूमन केयर, इंसानों की देखभाल में रखे जाते हैं, और इनको वही एनवायरनमेंट दिया जाता है जो इनके लिए सुटेबल हो। ठीक है, और यहाँ पर हमें उनकी सीखने को मिलती है, टू लर्न देयर फूड हैबिट्स एंड Behavior. बिहेवियर। तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है बेटा, Yes, sir. हमें कहाँ मिलेगा, जूलॉजिकल पार्क में। लास्ट है आपका टेक्सोनॉमिक की, हाँ टेक्सोनॉमिक, क्या बोला बेटा, Sir, पिछला पेज. देख लो। Yes, sir. अच्छा देखो सुनो बच्चों, अगला है आपका टेक्सोनॉमिक की। ठीक, टेक्सोनॉमिक की क्या है, एक एनालिटिकल मेथड है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, कैसा मेथड है बच्चों, Analytic method. बट एनालिसिस करते हैं भाई, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस है, उसके हिसाब से आप एनालिसिस करेंगे और पर्टिकुलर स्पीशीज या पर्टिकुलर फाइलम या पर्टिकुलर उसका जीनस आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये टेक्सोनॉमिकल की होती है, एनालिटिकल मेथड फॉर, या पहले मैं लिखा दूं, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज And dissimilarities. and dissimilarities of an organisms या organism। ठीक है, why this is used for the identification of organism, for the identification of organism। ठीक है बेटा, कितनी बार समझ में आई। अब अगली चीज, दिस की इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। किस पे बेस्ड है ये, Contrasting Contrasting characters. जो कि पेयर में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कपलेट। Couplet. वेरी गुड, बेस्ड ऑन contrasting character occur in pair known as Couplets. couplets। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सेल देख रहे हैं और एक दूसरा सेल है। ठीक, अब आपसे पता नहीं है आपको क्या है, उसने आपको नहीं पता है कौन सा सेल है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म। आपने सेल निकाला और उसमें दो स्टेटमेंट आए, एक में लिखा था हैव न्यूक्लियस, ठीक है, एक में लिखा था डू नॉट हैव न्यूक्लियस। बोथ आर कॉन्ट्रास्टिंग टू ईच अदर। Yes, sir. Okay, so these will be called as Couplet. couplet. So you will choose either of these depending on the type of cell you see.
आप इनमें से कोई भी चूज करोगे, जो आप सेल देखोगे। आपने मान लीजिए आपका सेल था ए, तो आप कौन सा स्टेटमेंट चूज करेंगे? B. बी। तो बी विल बी द स्टेटमेंट फॉर यू। इनमें से एक स्टेटमेंट आप स्टेप करते हैं और एक स्टेटमेंट आप रिजेक्ट कर देते हैं। हो सकता है यहीं कहीं आंसर मिल जाए, वरना ये कहेगा गो टू पेज 4 hypothetically, so it will lead to you to the page number 4. So each statement in a couplet is a Lead. Lead. okay. Taxonomical key consists of a contrasting character in a pair known as couplet, and each statement in a couplet is key. Oh, sorry, lead. बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Out of the two statement, one is accepted and other is Rejected. rejected. ठीक। Each statement in a key is Lead. लिख लो बेटा। Yes, sir. लिख लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है। देखो बच्चों, एक जरा की हम थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से है। ये की है आपकी ब्रांचिंग टाइप। ठीक है, कैसी है बच्चों? ब्रांचिंग टाइप। पहले नंबर पे आपको दिया है कि क्या बनाया जाए, शेप ऑफ द सेल। ठीक है, या फिर हमने कहा कि जो सेल है वो आपका कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है। यू नो व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव सेल? जानते हो बेटा? This is something related to the die. Yes, related to the die. Okay, I'm telling you what is gram positive cell. ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है? Cell, Give a color after stain. sorry, So give a color after stain. every cell will give a color after a stain. Okay, ऐसा कोई सेल नहीं है जो कलर नहीं देगा। सुनो बेटा, ठीक है? सो ग्राम पॉजिटिव सेल कौन से सेल होते हैं? ध्यान सुनो। द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वी टॉक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैक्टीरिया। किसके बारे में बात करते हैं? जब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होगी बात, किसकी बात करें हम लोग वहां पे? बैक्टीरिया। चलिए, आपने कोई एक सैंपल लिया, आप धूल मिट्टी में खेलने गए, वहां से मिट्टी उठा के लेके आए। ठीक है, मिट्टी उठाने के बाद आपने क्या करा, उस स्लाइड, उसमें से कुछ मिट्टी को स्लाइड पे इस तरीके से पेस्ट बना के लगा दिया। ठीक है, नाउ you will do a staining known as gram staining. I am explaining this because this chapter is going to finish and I have a lot of time to explain you. Gram staining, got it? कौन सी stain करेंगे हम बेटा? Gram staining. Gram staining. Gram staining consists of following stain. Number 1, crystal violet. ठीक है। Number 2, grams iodine. It is on the scientist name. Number 3, saffronin. And number 4, we use alcohol. ठीक है, 3 डाई यूज करते हैं, एक आपका अल्कोहल। 4 चीजें आपको किस में इस्तेमाल करनी है? ग्राम स्टेनिंग में। ठीक है बेटा? क्रिस्टल वॉयलेट इज इन violet in color. It is a dye. It is a fixer, means mordant. It will fix the dye, and it is also red in color, and it is also a dye. And you know what is alcohol? पता है ना alcohol? Yes, Yes. sir. अब जरा सुनो, क्या करोगे? जो आपने ये स्लाइड पे बैक्टीरिया का सस्पेंशन बनाया है, चिपकाया है, इसको क्या करोगे? पहले क्या डालोगे आप? क्रिस्टल वॉयलेट। क्या डालोगे बच्चों इस पे? क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, देन वॉश विद वाटर। 1 मिनट के लिए रखोगे, उसके बाद क्या करोगे? वॉश विद Water.
वाटर, ठीक। अगेन उसके बाद क्या डालोगे? grams iodine, ग्राम्स आयोडीन. इट विल एक्ट फिक्सर और मॉर्डेंट, ठीक है, ऑन दिस स्लाइड. देन you use saffron, saffron, okay. No, then you use alcohol, remember, then you use alcohol. It will remove the crystal wallet. तब जब अगर सेल वॉल में गैप होगा, सेल वॉल में क्या होगा बच्चों? gap, ठीक है. It will remove the crystal wallet if the cell wall has some gap. And the next you will pour the saffron in for 30 seconds and again wash with water. ठीक है. water, अब दो तरीके के सेल होते हैं, एक के सेल वॉल में गैप नहीं होता, एक के सेल वॉल में gap gap होता है, ठीक है. जिनकी सेल वॉल में गैप होगा उनमें से क्या निकल जाएगा? crystal violet, Crystal violet. अब जब उनको माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो सबके सब कौन से कलर के दिखेंगे? red, रेड, बिकॉज ऑफ saffron, saffron. ठीक है. And the red color bacteria we call them, red means gram negative, gram negative. And if there is no gap between the cell wall और मतलब जो cell wall है उनकी जो composition में, तो the bacteria will appear violet in color. Okay, and these bacteria will be called as gram positive bacteria. ठीक है बच्चों. gram positive bacteria. And this staining was performed by Gram, and that is why it is known as Gram staining. ठीक है बच्चों? yes sir, ठीक है. Yes sir. अब जरा इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, किसको समझ लें. की को, ठीक है. अब इसमें पहले हम समझ लें ब्रैकेटेड टाइप समझ लेते हैं, ठीक है. ब्रांचिंग बाद में देख लेंगे. ब्रैकेटेड टाइप. और दूसरी कौन सी होती है बेटा? indented, इंडेंटेड. ठीक है. ब्रांचिंग, ब्रैकेटेड एंड इंडेंटेड की. ठीक है बेटा? yes sir, ठीक है. इंडेंटेड की में क्या होता है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है, बिकॉज नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं. बात समझ में आई? जैसे कि कोई भी एक कैरेक्टर है वो ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा लोगों के पास पाए जाएंगे तो ये मोर कंफ्यूजिंग होती है. ठीक है. जो ब्रैकेटेड और आपकी ब्रांचिंग टाइप है दैट इज मोर सैचुरेटेड. ये ज्यादा आसान है करना. ठीक है बेटा? इसमें आप ज्यादा आसानी से कर सकते हैं. देखिए क्या है हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव सेल. अब वेदर इट विल बी रॉड शेप और ओनली कॉमा शेप, कुछ भी. ठीक है. बात समझ में आई? Yes, sir. Now this rod shape can be aerobic or can be Anaerobic. anaerobic. ठीक है. And if it is aerobic, it can be facultative aerobe or obligate aerobe. ठीक है. So if it is facultative aerobe, can बहुत लंबा जा सकता है, मैं छोटा बता रहा हूं. Can tolerate या can ferment lactose or not. ठीक है. तो इस बेसिस पे हम लोग किसी एक ऑर्गेनिज्म के उसमें चले जाएंगे, whether it could be E. coli, whether it could be lactobacillus, something like that. And this sort of key is known as branching. ठीक है बेटा? Yes sir.
इस तरीके से आपकी ब्रांचिंग की जाती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, देखो बेटा, अगर स्पीशीज के बारे में देखना है तो टेक्सोनॉमिक स्पीशीज अलग होगी, टेक्सोनॉमिक जीनस के बारे में देखना है तो हर तरीके की टेक्सोनॉमिक अलग होगी, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, इस तरीके से आपको देखना पड़ेंगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. थोड़ा सा और रह गया है, मैं इसको और समझा दूं आपको। एक होता है बेटा फ्लोरा। ठीक है, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में HP, आप लोग अलग अलग सिटीज के होंगे। Yes. Yes, sir. अब मान लीजिए कोई भी एक मेरे नाम से है, हिमाचल प्रदेश में शायद जगह है ये मंडी। Yes, sir. एनीबॉडी फ्रॉम मंडी? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो अगर हमें वहां पे एक्चुअल अकाउंट जानना है प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लांट के हैबिटेट का, तो हमारी मदद कौन करेगा? फ्लोरा। ठीक है बेटा, तो क्या है ये? एक्चुअल अकाउंट ऑफ Habitat and distribution. habitat and distribution of plant species in a given Area. area. ठीक है बेटा, इन अ गिवन एरिया। क्लियर होगी बात? Yes. बेटा मैनुअल्स, Yes, sir. ठीक है। मान लीजिए अभी इसी एरिया में बात करें कि भाई मंडी में हमें पता लगाना है कि स्पीशीज के नाम क्या क्या है, तो ऐसा रिकॉर्ड किस में मिल जाएगा हमें? Manual. मैनुअल में। ठीक है, मैनुअल उसको कहते हैं द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन Factor. Of name of species found in area. हाँ, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ Names of species. species found in an Area. area। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? Manual. मैनुअल। ठीक है, लिख लो बेटा इसको। लिख लिया sir. लिख लिया? Yes, चलो, sir. अगला है आपका मोनोग्राफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये मोनोग्राफ। देखिए, अगर आपको किसी एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? Monograph. वेरी गुड। Monograph. द रिकॉर्ड दैट कंटेन On and one taxon. that contain information Of any one And one ten. of any one taxon। Taxon. ठीक है, वो कहलाता है आपका मोनोग्राफ। Monograph. अगला है बेटा कैटलॉग। अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ द स्पीशीज। Species. अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ द स्पीशीज। Species. ना इसको हम लोग कहते हैं बेटा कैटलॉग। अच्छा, एक वर्ड है बेटा टोटोनिम। तुस देखना मुझे रोज हूं मेरा अजी भी आधा घंटा है ये रुको चल तू सारा अस्मिता? देखा खड़ी है। हाँ जी, एक वर्ड क्या है बेटा? टोटोनिम। ठीक है, अब ये नाम है बेटा नाजा, नाजो। ठीक है, ये किसका नाम है? जूलॉजिकल नेम? कोबरा का। ठीक है, अब दूसरा नाम लिख रहा हूं बेटा मैं, गोरिल्ला। गोरिल्ला, ये किसका नाम बेटा? गोरिल्ला। हाँ, गोरिल्ला का नाम है ना? अब इस नाम में कुछ चीजें अलग लग रही है? सर क्या अलग लग रहा है? When the genus name and species name are सेम same, it will be called as Taxonomium.
टोटोनिम, ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों इसको? टोटोनिम। टोटोनिम, ठीक है बेटा। यस सर। चलो ये आप एक बार देख लो, मैं अभी फिर आपको आगे कुछ करवाता हूँ, क्योंकि चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक, एक सेकंड रुकिएगा। So the phylogeny, systematics, and the founder and father. अभी बता रहे हैं बेटा, रुक जाओ बस एक सेकंड, मैं आपसे कुछ करवाने वाला हूँ, वो भी बताएंगे। बस 2 मिनट रुकिएगा, मैं ओपन कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, है ना? Yes, sir. ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। कुछ आपसे शेयर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो करेंगे, और फिर आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. बस बच्चों 2 मिनट और रुक जाओ। Yes, sir. हम्म। Yes, sir.
So what you finding? I'm finding the previous year's question for you. Let me search for So you. I have to. The screen is visible or not for you? Sorry? चलिए देखते हैं, लास्ट ट्राई कर रहे हैं। ओपन नहीं हो रहा बेटा ये, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, छोड़िए। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे थे? Yes, sir. हाँ, कुछ पूछ रहे थे बच्चे आप? So phylogeny, systematic, and then founder and father thing. देखो, फाइलोजेनेटिक सिस्टम से बता रहा हूँ। जब बेसिकली ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ाते हैं फाइलोजेनेटिक, ठीक है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जब आपको 3 तरीके क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे ना, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड Phylogenetic. है ना, ये नेक्स्ट चैप्टर है। आपने शायद पढ़ा होगा, है ना? आर्टिफिशियल भी जो आपका लीनियस टोटल थियोपेरस्टस का था, ठीक है? में बैंथम और आए थे। फाइलोजेनेटिक बेसिकली क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन Evolutionary एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है? इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि जो भी आवाज बहुत आ रही है आपकी तरफ से, थोड़ा म्यूट कर लो अपने आप को ना। अब इसमें क्या रहता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना होती है। अब ये कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म को एक टैक्सोन को आ रहे हैं, किसको आ रहे हैं बच्चों? में है एंसेस्टर। क्या कहता है बेटा? कॉमन एंसेस्टर, ठीक है? ये आपका दिया था प्रेंटल ने। किसने दिया था बेटा? प्रेंटल एंगलर, ठीक है बेटा? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जिसने बताई थी, ठीक है? इससे एक ट्री बनता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लैडिस्टिक्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको? जब आप रिलेशनशिप का ट्री बनाएंगे ना, भाई ये इसके फादर हैं, ये इसके फोर फादर हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहें कि भाई रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल से आपके क्या बने? डायनासोर्स बने हैं, ठीक है? रेप्टाइल्स क्या बने बच्चों? ये हम क्या कर रहे हैं? ये एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हैं। या फिर अगर बात करी जाए कि एक फिश है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लंग फिश। सुना है नाम इसका? नहीं। क्या है बच्चों ये? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन पाइसेस एंड एम्फीबियन। जब इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं, जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो वो किस में आ जाता है? कौन से सिस्टम में? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आ जाता है, ठीक है बेटा? ये इसमें हम देखते हैं। और इसका ये मान्यता भी ये रखते हैं कि भाई जो ऑर्गेनिज्म एक ही टैक्सोन को बिलोंग कर रहे हैं, इनके एंसेस्टर कैसे हो सकते हैं? कॉमन हो सकते हैं। जब और दूसरी चीज क्या है, जब इनकी वो बनाई जाती है, ट्री बनाई जाती है, तो वो उस ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? क्लैडिस्टिक्स, ठीक है?
और ये दिया था एंगलर एंड ब्रेंथिल ने। ठीक है बच्चों, वैसे ये Yes, आपका क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 2 का है, जो कि आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, yes, Yes, sir. yes, sir. जब तो सिस्टमैटिक मेंशन किया था तो उसमें ऐड किया था फाइलों ने, दैट्स सॉरी, व्हाई आई एम आस्किंग। नहीं नहीं, अब सिस्टमैटिक्स तो अलग चीज है। वो सिस्टमैटिक्स ठीक है, आपने ठीक है, कोई पूछ लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने आपको बताया कि हम किसको कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपके सेकंड टर्म होने वाले होंगे ना, सर मार्च में है। मार्च में है, मतलब वही फैब तो आ ही गया, Yes, sir. So अप्रैल या मार्च में होंगे। मार्च या अप्रैल में होंगे आपके सेकंड टर्म। ठीक है, मैं आपको अभी मेरे पास टाइम है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप करिए। मैं Yes, sir. मैं मेरे पास तो क्वेश्चन खुल नहीं पा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ही शेयर कर दूं आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द fastest way of identification of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फास्टेस्ट वे क्या होगा बच्चे, वो देख बताना है आपको। पहला है आपका बोटैनिकल गार्डन, हर्बेरियम की, बोथ ए एंड बी। पोज देखिए बेटा, पोज दिख गए आपको? Yes, sir. बाकी बच्चे भी आंसर दो बेटा। ठीक है बेटा, क्या आंसर दिया है? मोस्टली मेरे पास बच्चों का आंसर जो है Okay. key is not the fastest, herbarium is the fastest, okay, so the answer will be herbarium Herbarium. सर is the fastest, okay। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं जो आपके पिछले साल पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग करिएगा। सुनिए क्वेश्चन बेटा, which of the following is not a करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? ठीक है बेटा, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? A museum has collection of plants and collection of photograph of plants and animals। पहला स्टेटमेंट ये है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, की इज ए टेक्सोनोमिक एड। ठीक है बच्चों। थर्ड स्टेटमेंट, हर्बेरियम keep dried, pressed and
preserved plant specimen. ठीक है. And the last one is botanical garden has living plants. क्या होती हैं बच्चों यहाँ पे? लिविंग प्लांट्स होते हैं. ठीक है बेटा, करो. और भी बच्चे आंसर दें. चलिए 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है. क्या आंसर होगा बेटा? Option A. Museum has collection. Sir, A Photograph museum has collection of photograph plant and ये animals. correct नहीं है, क्यों पता नहीं. और बच्चों ने पता नहीं किन बच्चों ने बी आंसर दे की, तो बेटा टेक्सोनोमिक एड है ही. ठीक है, बाकी Yes, सारे sir. स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करिए. The term new systematics was introduced by. ठीक है बेटा. पहला बेंथम एंड हुकर, दूसरा जूलियन हक्सले, तीसरा एंगलर एंड प्रेंटल, चौथा एपीडी कॉन्डोल. ठीक है, करिए. हाँ जी बच्चे, बाकी भी करो बेटा, आंसर दो. Sir, C. Angular. Sir, option B. नहीं नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है बेटा. आपको तो उसमें कर दिया ना आपने. Yes, sir. नहीं काफी था यार. जूलियन हक्सले इज द आंसर. ओके, Yes, sir. that is option B. And in this systematics all the characteristic, all the known characteristic मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग याद रखें. all the known characteristics ये consideration में लिए जाते हैं. ठीक है, और इसको दिया था आपके जूलियन हक्सले ने. ठीक है, इसको याद रखिए. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले लीजिए. select the, 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 select the,
correct written scientific name ठीक है बेटा। Yes, sir. पहला है मैंगीफेरा इंडिका, दूसरा है मैंगीफेरा इंडिका डार्लिंग, ठीक है। तीसरा है मैंगीफेरा इंडिका। चौथा है बेटा मैंगीफेरा इंडिका लिम, ठीक है बच्चों। Yes, sir. लगाइए करेक्ट आंसर। हो गया सर। सर हो गया। Done, sir. यस नहीं, सर। कोई बात नहीं, अभी अभी दीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, दे दिया आंसर आपने? यस सर। कौन सा आंसर दिया? सर Or डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन। अच्छा, option D. ए कितने बच्चों ने दिया? Sir, देखो, ए आपका आंसर करेक्ट है मगर इनकम्प्लीटली करेक्ट है। यस मासूम, सर। yes, sir. इनकम्प्लीट। D. बी में दोनों नाम आ गए है ना, कार्लस लिनियस, दोनों नहीं आ सकते, एक ही आएगा अब्रिवेटेड फॉर्म में, ठीक है। ये आपका इसलिए गलत है क्योंकि ये इटैलिसाइज सर ऑप्शन डी। Sir, option D is the correct answer. इज करेक्ट एंड इट इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। यस सर। बेटा आपका ये यहाँ पे चैप्टर ही खत्म हो गया है, ठीक है। कल हो सकता है कि चैप्टर स्टार्ट हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या ये स्टार्ट हो कि आपका टर्म 2। मैं सर से बात करूंगा जो चैप्टर सही रहेगा, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मोस्ट प्रोबेबली आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है बेटा। कल Yes, sir. थोड़ा उसको देखेंगे। चलो फिर ये चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चंस भी हो गए, वो प्रीवियस ईयर्स खुल नहीं पाए, फिर कभी कर लेंगे, ठीक है बेटा। ओके सर। चलो फिर अपना बाय बाय, टेक केयर बेटा। थैंक यू। कम बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Bye, sir. Good night, sir. Thanks, sir.